और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अविरल मलिक, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है अविरल जी आपका। और हमारे साथ सर्वेश त्रिपाठी, प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के। स्वागत है सर्वेश जी आपका। दोनों मेहमानों का स्वागत चर्चा में जोड़ने के लिए। सबसे पहले अविरल जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। आज देखा गया कि मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इस मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर तमाम चर्चाएं जोरों पर है कि आपने जातीय समीकरण साधने से लेकर तमाम ऐसे चेहरों को लेकर आए हैं जिससे 2027 के विधानसभा चुनाव में जातीय समीकरण पर पैठ बनाई जा सके। अविरल जी। जी देखिए, हम अगर फैसला लेते हैं तो बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्टता के साथ लेते हैं, डंके की चोट पे लेते हैं। और वो क्राइटेरिया है वो ये है, योग्यता के आधार पर लेते हैं। नंबर 2, नए चेहरों को, नए लोगों को मौका मिले, इस आधार पर लेते हैं। नंबर 3, मंत्रिमंडल विस्तार है, ये लगातार निरंतर होता है, बिल्कुल स्पष्ट है। नंबर 4, अगर बात कर जाए हर वर्ग को प्राथमिकता देने की, हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने की, तो बिल्कुल स्पष्ट हमारा मानना है, हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इक्वालिटी की भावना पूर्ण रूप से हमारे संगठन में है। और उसके साथ साथ अगर बात कर जाए, अगर एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन की बात कर जाए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, जाट, गुर्जर, राजपूत, क्षत्रिय, वैश्य, हर वर्ग को, हर जात को, हर पंथ को, हर संप्रदाय को, हर कम्युनिटी को और हर ग्रुप को पूर्ण रूप से प्राथमिकता दी जाए, इस चीज का हम विचार करते हैं। और हर क्षेत्र, हर डिस्ट्रिक्ट को एक तरीके से प्राथमिकता मिले, डिस्ट्रिक्ट को नहीं मिले, डिवीजन को मिले, इस चीज के आधार पूर्ण रूप से हमारा फोकस रहता है। हर क्षेत्र को प्राथमिकता मिल जाए। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से विकास का मॉडल, विकास के मॉडल के आधार पर हम जनता के मध्य में जाते हैं। हायर एजुकेशन के विषय पे, लिटरेसी रेट के विषय पर, इकोनॉमिक ग्रोथ के विषय पर, कल्चर सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर के डेवलपमेंट पर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के विषय ठीक है पर। मलिक साहब, मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ सर्वेश त्रिपाठी जी जुड़े हैं, उनके पास भी जाना है। सर्वेश जी वो कह रहे हैं कि हमने रिप्रेजेंटेशन को लेकर सभी वर्ग का ध्यान रखा है और सभी जातीय समीकरण हमारी प्राथमिकता होती है। हम किसी व्यक्ति विशेष पर ध्यान नहीं देते हैं। जो लगातार अखिलेश यादव ने भी कहा कि जो पर्ची दिल्ली से आती है वो ही पढ़ दी जाती है। इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ पर उन्होंने कटाक्ष किया कि बीच में पता भी नहीं होता है। सुनील भैया, आपको, अविरल भाई को, अविरल भाई मेरे बहुत प्रिय भाई हैं, और जनता को सबको नमस्कार। जो जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा दिल्ली से पर्ची आती है, ये सब जानते हैं, और ऑफ ऑल द पीपल मीडिया सबसे बेहतर जानती है कि अगर ऐसा नहीं होता तो जो अभी एक वर्ग विशेष की मीटिंग हुई थी कुछ दिन पहले, सबने कवर किया था, और उसके बाद जो है प्रदेश अध्यक्ष जी ने फरमान भी जारी किया था, उनमें से किसी को जगह नहीं मिली। इसमें जगह, ये जो जिस वर्ग की बात कर रहे हैं प्रतिनिधित्व की, उसमें ब्राह्मण चेहरा क्या भाजपा के पास नहीं था? ब्राह्मण चेहरा दल बदलुओं को ही लाना था, जो ब्राह्मणों में रोष था वो खत्म हो जाएगा उससे। या फिर देखिए, पिछले कुछ दिनों में ऐसा हुआ है, और उसको समझने की जरूरत है जनता को, कि सारे वर्ग, सारे जो समुदाय हैं, सारे, चाहे, और केवल समुदायों से मतलब जातियों से नहीं है, जो चाहे वो शिक्षक कम्युनिटी हो, चाहे पुलिस कम्युनिटी हो, या जो आपके मजदूर हो, श्रमिक हो, सब परेशान है इस सरकार से और सबका रोष है। तो इस रोष को दूर करने के लिए ये जो 8 महीने पहले प्रयास किया गया है, ये केवल उसको दूर करने के लिए और वो चुनाव साधने के लिए किया गया, ये किसी से छुपा नहीं है। रही बात अगर वैकेंसी थी तो ये सरकार, आप जनता का फायदा देखते तो ये पहले भरा जाना चाहिए था। जनता का फायदा, अब ये 8 महीने में क्या तीर मार लेंगे ये सबको पता है। तो आप जनता को ठगना, अपने कार्यकर्ताओं को ठगना, कार्यकर्ताओं का, अविरल भाई का दिल जानता होगा, मुझसे जब भाजपा कार्यकर्ता मिलते हैं तो अपने दिल की बात बताते हैं कि वो कार्यकर्ताओं के कितने विरुद्ध पार्टी है ये। अब जो बेचारे इंतजार कर रहे थे हर वर्ग के कि उनको जगह मिलेगी, वो जगह मिली नहीं। फिर ये कह रहे हैं प्रतिनिधित्व की, प्रतिनिधित्व, मैंने कहा ना कि इतने सारे ब्राह्मण नेता परेशान थे, दुखी थे, उनकी मीटिंग हुई, उसके बाद उनके साथ ऐसा बर्ताव किया गया, उन पर फरमान जारी किया गया, वो उनको जगह नहीं मिली। तो आप तो निश्चित रूप से अगर मुख्यमंत्री जी की चलती तो वो पहले अपने कार्यकर्ताओं को तरजीह देते। तो वहां से इसीलिए दिल्ली की पर्ची और ये सब एकदम ही रेलेवेंट है, और वो एकदम सटीक बैठता है कि इनकी पर्ची वहीं से आती है। ये जो 2 इंजन है वो दोनों ट्रेन को दोनों तरफ से खींच रहे हैं, केंद्र और राज्य, इसीलिए राज्य कहीं नहीं पहुंच रहा। अभी जो अविरल भाई ने बोल दिया ना, वो सारा ऐसा लग रहा था कि एसएसटी की किताब बच्चों की उठा ली है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा वैसा, ऐसे राज्य के लिए बोल रहे हैं जहां पे जो बजट एलोकेट होता है यूटिलाइज भी नहीं हो पाता। हर बार जो सप्लीमेंट्री बजट भी ले लेते हैं, लेकिन जो बजट एलोकेशन होता है यूटिलाइज नहीं हो पाता। 50 लाख टर्नओवर वाली कंपनी को 25,000 करोड़ का एमओयू साइन कर लेते हैं, फिर वापस लेना पड़ता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो ये सब कहने की बातें। भाजपा जनता विरोधी, कार्यकर्ता विरोधी है।
उसको चुनाव के लिए कुछ भी साम दाम दंड भेद करने का प्रयास करे, या वैसे भी इनको पता है कि अब सरकार में वापस नहीं आने हैं, तो ये 8 महीने पहले है, ये झुंझुना पकड़ा दो कि कम से कम इतने लोग, ये लोग खुश हो जाए। बाकी अब करके फायदा क्या, तो चुनाव नजदीक है। तो बिल्कुल देखा जा रहा है कि इस मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चाएं जोरों पर देखी जा रही हैं और 8 महीने बाद विधानसभा के चुनाव हैं। हालांकि अलग अलग इस पर वक्तव्य निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि देखा जाए आपकी पार्टी से जो मनोज पांडे थे नाराज होकर बीजेपी में शामिल हुए, उनको भी जगह मिली है ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर बात करने, पीडीए का तोड़ भी निकालने के लिए, क्योंकि देखा जाए पीडीए के फॉर्मूले पर ही लोकसभा में अखिलेश यादव ने 37 सीटें लेकर आए थे। हालांकि लोकसभा विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं, लोग जनता अलग अलग मुद्दों पर वोट देती है। लेकिन अविरल जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हुआ था जिसने बिल्कुल स्पष्ट आपकी आवाज आ रही है। एक सवाल मेरा आपसे ये है कि आप कह रहे हैं कि नाराजगी देखी जा रही है। ब्रजभूषण सिंह का एक कोर्ट ने एक्सपर्ट ट्वीट किया है, उन्होंने उनके बेटे को मंत्रिमंडल में जगह ना मिलने को लेकर उन्होंने इशारा शौर में तमाम सवालों को खड़ा किया। मतलब आपके अपने ही नाराज नजर आ रहे हैं, उसको मनाने के लिए किस प्रकार से प्रयास करेंगे? देखिए, जहां तक उनका विषय है तो मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, निजी रूप से जानता हूँ। निजी संबंधों के आधार पर अगर मैं कहना चाहूँ, वो बहुत सीधे, बहुत अच्छे, बहुत ईमानदार, पूर्ण रूप से जनता के सेवक, जनता के मध्य में रहने वाले हैं। और तो दरकिनार क्यों किया गया? अगर इतने परिपक्व हैं, समझदार हैं, सब कुछ हैं, तो ऐसे अनुभवों की तो बहुत जरूरत होती है। हाँ बिल्कुल, अनुभवी हैं, मार्गदर्शक हैं पार्टी के, और एक तरीके से लंबे समय से जनता के मध्य में रहने वाले और जनता के द्वारा लंबे समय से एक तरीके से मैं समझता हूं निरंतर चुने जाने वाले हैं। और जहां तक विषय एक तरीके से जिस ट्वीट की, किसी भी ट्वीट की आप बात कर रहे हैं या पोस्ट की आप बात कर, बिल्कुल स्पष्ट है, वो एक तरीके से पार्टी की एकजुटता को बल देने का पूर्ण रूप से काम करते हैं। और जहां तक विषय राय देने का, तो राय देने की हमारे यहाँ पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है, सुझाव देने की हमारे यहाँ पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है। हमारे उम्मीद लगाकर बैठे थे कि उनके बेटे को मंत्रिमंडल में रखा जाएगा। ठीक है, मैं आप सभी लोगों को रोकना चाहता हूं, मैं सीधे चलता हूं लखनऊ, जहां पर कार्यक्रम हो रहा है कृष्णावतारम, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। ये सीधा प्रसारण आपको हम लखनऊ से दिखा रहे हैं। मुझे लगता है कि किसी भी नानी के लिए इससे ज्यादा कुछ मुझे लगता है कि किसी भी नानी के लिए जिससे बच्ची को पालन पोषण करके आगे बढ़ाई होगी, आज जिस बच्चे के माध्यम पालन पोषण करके सामने बढ़ाई होगी, क्योंकि अपने अभिनय के माध्यम से गई होगी जरूर उनके सामने, क्योंकि प्रारंभ में हमने करने के लिए गई होगी जरूर उनके मन में इच्छा जीवन का एक लंबा अनुभव है। उससे पहले गवर्नर के भी प्रधानाचार्य के राजनीतिक जीवन का एक लंबा अनुभव है। मंत्री के रूप में पहले मुख्यमंत्री के रूप में, प्रधानाचार्य राज्यपाल के रूप में, मंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, राज्यपाल के रूप में। ईश्वरीय उन्होंने उस समय हो सकता है रोका हो, ईश्वरीय प्रेरणा, लेकिन कला ईश्वरीय सबसे बड़े उदाहरण है। ईश्वरीय प्रेरणा को हमें सम्मान देना चाहिए और मैं मेरे सबसे बड़ा उदाहरण है ईश्वरीय प्रेरणा, उसको हमें सम्मान कलाकार ईश्वरीय प्रेरणा कर्मों के माध्यम उसकी कला को सम्मान करना चाहिए और सम्मान से अपनी परंपरा के कार्यक्रमों के माध्यम से संस्कृति के योगदान मैं इस अवसर पर एक बार फिर से परंपरा के योगदान के माध्यम से अपना स्वागत और स्वामी को मिलता है और मैं इस अवसर पर एक बार फिर से ईश्वरीय कलात्मकता के साथ लगे बढ़ने की आवश्यकता करता हूँ। वर्तमान पीढ़ी उत्तर प्रदेश इसको प्रमुखता के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता आप सबको मैं वर्तमान पीढ़ी से जाने भाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं और से प्रेरणा धन्यवाद करेंगे आप सब। बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री भाई देता हूँ, धन्यवाद। तो देखा आपने, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में तमाम महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया। हम सीधे अपने गेस्टों के पास चलते हैं। जो देखा जाए उत्तर प्रदेश में आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया है, उसको लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं और हमारे साथ मनोज पांडे, हमारे साथ अविरल मलिक जी जुड़े हुए थे। अविरल जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? सर बिल्कुल बिल्कुल, आपकी स्पष्ट आवाज। अपनी बात को रखिए, मुझे बीच लखनऊ जाना पड़ा था, सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव आ गए थे। जी, अपनी बात को रखिए जल्दी से। जी,
देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से जिस प्रकार से आप बात कर रहे थे, हमारे यहाँ बोलने की सबको स्वतंत्रता है और किसी प्रकार की हमारे यहाँ कोई नाराजगी कभी न थी, ना है, ना हो सकती है। और जिस प्रकार की बातें की जाती हैं, ये मैं समझता हूँ केवल अफवाह हैं। और हमारी अगर बात करी नहीं, जाए तो अफवाह नहीं है, बिल्कुल साफ साफ उन्होंने एक्स पर ट्वीट किया है। कैसी बातें कर रहे हैं अविरल जी आप? साफ साफ एक्स पर ट्वीट किया है, हर जगह ये चल रहा है। अब उनके बेटे को ना मिलकर उन्होंने एक लंबा सा कोट देखिए, किया है, एक डाली अगर बिल्कुल हमेशा झुक जाती है, जरा आप उसको पढ़िए, लगता है आपके संज्ञान में बात नहीं है। और मतलब ब्रजभूषण एक बहुत बड़े नेता हैं, मतलब सांसद रह चुके हैं, उनको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। मतलब कहीं ना कहीं वो नाराज है, उम्मीद लगाकर बैठे थे कि मंत्रिमंडल में उनके बेटे को जगह मिलेगी। केवल मैं आपसे एक सेकंड लेना चाहूंगा। केवल आप जो ट्वीट है, जिस ट्वीट की आप बात कर रहे हैं, केवल आप उसको पढ़ के एक बार दोहरा दीजिए, जिससे जनता समझ ले। और उसके बाद में बिल्कुल स्पष्ट इंटरप्रिटेशन उसका मैं आपके मध्य में रख देता हूं। हालांकि मैंने पढ़ा है, लेकिन आप भी एक बार बता दीजिए, जिससे जनता के मध्य में पूर्ण रूप से ठीक क्लियर है, हो जाए। जनता, ये निवेदन मैंने जो पढ़ा है, हो सकता है कि वो जिस तरह से मैं समझ रहा हूं उस तरह को आप समझना ना चाहते हो। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। मनीष गुप्ता जी हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है मनीष जी आपका। मनीष जी, आज देखा गया कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में विस्तार हुआ। 6 नए मंत्री, 2 का प्रमोशन, नए चेहरे जुड़े हैं, क्योंकि देखा जाए 8 महीने बाद विधानसभा के चुनाव हैं। उससे पहले मंत्रिमंडल का विस्तार किस प्रकार से आप देखते हैं मनीष जी? देखिए, बड़ी स्पष्ट सी बात है कि एक तरफ पांडे जी को मंत्री बनाकर ब्राह्मणों को एक मैसेज देने की कोशिश की है कि आज अखिलेश यादव भले ही पंडित जी की बातें करते हों, बिल्कुल सही। लेकिन ब्राह्मणों को जो सम्मान है वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा देगी, समाजवादी पार्टी नहीं दे सकती। कि ये पांडे जी वही हैं जो समाजवादी पार्टी से ऊंचाहार आए। से आते हैं जी। तो एक मैसेज तो ये है कि समाजवादी पार्टी से ब्राह्मण रूठे टूटे और भाजपा में उनको सम्मान है। एक दूसरा मैसेज ये भी कि जो लोग दूसरी पार्टियों से आ रहे हैं उनको पहले भाजपा में आसानी से जगह नहीं मिलती थी, अब उनको जगह, पद, सम्मान सब मिल रहा है। बिल्कुल। इसलिए और भी लोगों का स्वागत। तीसरी बात, पूजा पाल को ना बनाकर उन्होंने एक मैसेज ये दिया है कि हम पहले पार्टी के हित की चिंता करेंगे, उसके बाद बात करें। अब आते हैं विश्वकर्मा जी को शामिल जिस तरीके से किया और दूसरे मंत्रियों को शामिल किया ओबीसी कैटेगरी में, वहां ये बात बड़ी क्लियर हुई कि कैसे भी कैसे दलितों को और पिछड़ों को फ्रंट पे लाना है, चुनावों का ध्यान है। और पिछड़ों में गैर यादव पिछड़े हम प्रमुखता से लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं लगातार ऐसे मुद्दे सामने आए हैं जहां यादवों ने किसी भी काम होने की वजह से कितने भी सम्मान देने के बावजूद भाजपा को वोट नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं यादवों की स्थिति बिल्कुल वैसी होती जा रही है जैसी अल्पसंख्यकों की है, कि वो आप उनके लिए कितना भी कर लो, कितना भी सम्मान दे लो, कितना भी पद प्रतिष्ठा दे दो, आप भाजपा से नहीं जुड़ना चाहते आसानी से, मेजोरिटी। तो वो एक मैसेज दिया है कि हम गैर पिछड़ों को जोड़ लेंगे, गैर यादव पिछड़ों को जोड़ लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, दलित पिछड़े और अगले जोड़ लेंगे। अब यादव और अब मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन बना के रखिए, सत्ता आपसे दूर रहेगी। अखिलेश यादव को मैसेज दिया है और ये स्पष्ट दिया है। और संभवतः ये एक वजह है कि इस बार का जो चुनाव विस्तार है जिसमें पूजा पाल को मिस किया है, तो मुझे लगता है उनके लिए कुछ और सोचा गया होगा, क्योंकि उनको दूर नहीं रखना है, क्योंकि वो एक ऐसे समाज से आती जहां से पूरा पूरा बहुमत बीजेपी को मिलना है। बिल्कुल। त्रिपाठी जी, आपने सुना मनीष जी को, वो कह रहे हैं कि आपके ही लंबे समय तक आपकी पार्टी में जो रहे मनोज पांडे जी, ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के लिए उनको मंत्री बनाया गया है। रायबरेली के ऊंचाहार से आते हैं वो, लंबे समय तक आप पार्टी में रहे, अखिलेश यादव के काफी करीबी माने जाते, लेकिन नाराजगी की वजह से उनको बीजेपी का दामन थामना पड़ा था। अब उनका बीजेपी में आना, मंत्रिमंडल का मंत्री बनना, यह आपके लिए भारी पड़ सकता है त्रिपाठी जी? बात कि वो ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व नहीं करते, मैं भी ब्राह्मण ही हूँ, उसी समुदाय से आता हूँ, मैं भी वोटर हूँ उत्तर प्रदेश का ही। जितना सम्मान उनको समाजवादी पार्टी में जब सरकार में थे तब भी मिला, और उसके बाद भी मुख्य सचेतक थे वो क्यों गए, कैसे गए, ये सब जानते हैं। तो उनको और ब्राह्मणों को सम्मान की बात अगर की जाए
तो किसी भी पुराने भाजपा साथी से थे ज्यादा आपके, समाजवादी जी। पार्टी करती। लेकिन ये कैसे माना जाए कि वो ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व नहीं करते? ये क्यों माना जाए? आप जैसे आपने बोला कि आप करते हैं, मैं कह रहा हूँ नहीं करते। मेरी बात ज्यादा ऑथेंटिक है क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ और वोटर भी हूँ नहीं यूपी का। नहीं 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 आप नहीं नहीं, आप मैंने नहीं आपकी नहीं, एक देखिए मुझे त्रिपाठी जी छोटी सी बात जी पूछता हूँ, आपसे जी पूछ रहा जी हूँ। जी कोई अगर व्यक्ति है और हाँ अगर वो ब्राह्मण है, तो हम्म। वो ब्राह्मण है तो वो ब्राह्मण समुदाय का रिप्रेजेंट करेगा। आप हैं तो आप भी करेंगे। नहीं 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 नहीं, बात वो नहीं है, बात वो नहीं अरे है। बात अच्छा, ये है, बात अब देखिए, अरे तो मैं आपने बोला, मैंने कोई सुन लिया। खास आप मुझसे कैटेगरी का सवाल ब्राह्मण होना पड़ेगा? आप मुझसे सवाल नहीं नहीं, पूछ रहे हैं तो मुझसे मैं क्या पूछ जवाब रहा ले हूँ, क्या लीजिए ना। कोई खास कैटेगरी का ब्राह्मण होना पड़ेगा? प्री कंसीव, आप जवाब नहीं सुन रहे हैं, प्री कंसीव नोशन के साथ बैठे हुए। मगर आप मेरा जवाब सुनेंगे तब तो पहले आप पहले मान के बैठे होंगे आपने जो कह दिया वो सबसे सही है। आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब सुनिए। ठीक है, ठीक है, अपनी जवाब बात का को रखिए। कारण ये है कि उनको जितना सम्मान वहां मिला उसका अभी 1/10वां पार्ट भी नहीं मिला है, क्योंकि 8 महीने पहले झुंझुनू पकड़ाया गया। वहां आए तो बहुत टाइम हो गया उनको। दूसरा, वहां पे उनको मंत्री भी, कैबिनेट मंत्री रहे थे जो अब यहाँ अब बने हैं, वहां वो लगातार रहे थे। और उसका मुख्य सचेतक जब विपक्ष में थे तब भी थे, जब तक छोड़ के आए नहीं, तब तक लेकिन थे। राष्ट्रीय रिप्रेजेंटेशन तो अध्यक्ष जी करते के थे ना। बहुत करीबी नहीं माने नहीं, जाते वो थे। क्या वो ब्राह्मण समाज का रिप्रेजेंटेशन तब करते थे या नहीं करते थे? ऐसे धोखेबाज दल बदलू नहीं करते थे अरे आप नहीं ब्राह्मण नहीं, समाज का। इसका मतलब है नहीं नहीं ऐसे नहीं दल नहीं नहीं, बदलू, आपको ऐसे तकलीफ दल इस बात बदलू से वो नहीं पार्टी करते। छोड़ गए। ऐसे सुनिए, धोखेबाज दल बदलू धोखेबाजी तो धोखे मुलायम धोखा सिंह देने यादव वाले ने भी ब्राह्मण की थी। समाज का नहीं करते। धोखेबाजी तो बिल्कुल नहीं मुलायम सिंह करते। यादव ने भी की होगी। पार्टी सब नहीं चेंज करते करते। हैं। अरे फिर अरे भाई क्यों नहीं आप करते? देखिए, अरे मुझे बात ये है कि आपको तो ये नहीं, ये मत कहिए, नहीं नहीं, ये नहीं, मत कहिए कि जो आप डिसाइड ब्राह्मण नहीं समाज करेंगे का मैं क्या कहूँ ना। रिप्रेजेंटेशन नहीं करते, करते हैं। ठीक है, मैंने एक बार भी कहा ठीक है क्या कि मनीष जी, भाजपा एक पे आप सेकंड, भाजपा एक पे सेकंड बोल मनीष रहे जी, हैं। मनीष जी, एक सेकंड। सर्वेश त्रिपाठी जी, मैं आपको बता दूं, धोखेबाज अगर आप उनको कह रहे हैं ना, तो शिवपाल यादव भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए, पार्टी बना ली थी। बात वो नहीं मत है। नहीं, देखिए, एक सेकंड, पार्टी आप बना ली थी। नहीं, सुनिए फिर वो मेरी- यादव अब समाज आप शिवपाल उनको यादव represent नहीं आपके करते। पार्टी अकेले कितने अकेले बड़े क्या है, चेहरा, लालू यादव और करते अगर धोखेबाज की बात करना मैं चाहें, फिर वही कितनी कह रहा बार हूं। आपकी पार्टी में कितने लोग आए मैं हैं, फिर वही कितनी कह बार रहा आपकी हूं, पार्टी अगर से कितने लोग अगर गए हैं? आपको जवाब सुनना हो तो सुनिए, नहीं सुनने की अगर इच्छा हो तो कोई बात नहीं। नहीं, जवाब उसका सुनने कारण के लिए और बैठे हैं, बताता अपनी हूं बात को रखिए, देश आपको सुन रहा है सुनिए, जी। नहीं अच्छी बात है। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि रिप्रेजेंटेशन जो है वो किस लहजे से आ रहा है और किस आदमी का आ रहा है, उसका जो बर्ताव रहा है वो कैसा रहा है, प्रेसिडेंट्स कैसे रहे, उस पर डिपेंड करता है। सपा में सम्मान, जैसे अभी गुप्ता जी कह रहे थे, उन्होंने शुरुआती स्वीपिंग स्टेटमेंट से दिया कि नहीं, ये सपा में सम्मान नहीं मिलता ब्राह्मणों को, भाजपा में मिलता है। जनेश्वर मिश्रा किस पार्टी के रहे हैं जो यहाँ मैंने ये नहीं भाजपा कहा, में? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, नहीं, आपने आप कहा, गलत मैंने को- सुना। एक आप सेकंड मिसकोट कर गुप्ता रहे जी, हैं। मैं आऊंगा आपके पास, गुप्ता जी मैं आऊंगा आपके पास, सर आऊंगा। ठीक है, ठीक है, है। नहीं, गलत कोट कर रहे हैं ना। नहीं नहीं, मैं आपको मौका दूंगा, इनकी बात को सुन लीजिए, त्रिपाठी जी की बात को सुन लीजिए, आपके पास आता हूं फिर। ठीक है त्रिपाठी जी। जैसे ही जब सुनिए, जब उनको आप कह लगा रहे थे, होगा- जब नहीं, आप नहीं। कह रहे थे गुप्ता जी, मैंने बीच में कुछ नहीं बोला। मुझसे सवाल पूछा गया, आपको जहां बेचारे भाजपा के प्रवक्ता को बीच में आना चाहिए था, आप उससे ज्यादा एफिशिएंसी के साथ ठीक है, बीच में ठीक आ है, गए। ठीक है, बात को तो रखिए, मुझे समय बोलने देखिए देने मनीष, दीजिए। मुझे तो समय अविनाश भाई की बहुत कुर्सी पे कम है, कब्जा हर लग किसी रहा को है। अपनी बात रखने का अविनाश भाई, आजादी है कुर्सी सर। बचा लो अपनी। त्रिपाठी जी अपनी बात को हेलो। रखिए, ठीक है, मैं फिर जाऊंगा अविरल जी के पास। अरे त्रिपाठी जी, मैं छोड़ देता हूँ, मीटिंग में छोड़ देता हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, आप अरे नहीं नहीं नहीं, लीजिए, बिल्कुल, आप एक भाजपा सेकंड में के- आपको मैंने अरे बुलाया आप ना भाजपा विश्लेषकों लोग के, पहले discussion उनका कर मत लीजिए। क्या ना, ना, होता ना, है, एक नमस्कार, सेकंड, एक नमस्कार। सेकंड, मैं- ठीक है, मैंने आपको ठीक है, जल्दी से समय मेरे पास बहुत कम है। त्रिपाठी जी अपनी बात को रखिए, अविरल जी मैंने के पास बहुत- जाना है बहुत- फिर। मैंने फिर से कहा कि ब्राह्मणों के एक अभी कह रहे थे राइट टू फ्री स्पीच क्या है, अविरल भाई कह रहे थे। ब्राह्मणों की एक मीटिंग हुई थी, गुप्ता जी इसको मानेंगे, ब्राह्मणों की मीटिंग हुई, उस पर एक फरमान जारी हो गया। तो राइट टू फ्री स्पीच और फ्रीडम टू सिट टुगेदर का तो कोई राइट है नहीं भाजपा में। तो वहां जो ब्राह्मण थे, और बहुत कद्दावर ब्राह्मण नेता पहले भी भाजपा के पास हैं, केवल ये दल बदलू गए हैं, इससे पहले कोई ब्राह्मण नेता नहीं थे, या उनमें अनुभव नहीं था, उनमें से किसी को जगह नहीं दी जानी चाहिए थी। इस पे भी विचार होना चाहिए ना। दल क्या बदलू उनको- के और नाम इनको से इनको त्रिपाठी आए जी को हुए बड़ा कितना मिर्ची टाइम हो लग गया? गई। क्या मुलायम सिंह यादव ने कोई पार्टी चेंज नहीं करी? क्या उनको आप दल बदलू कितने, बोलोगे? मतलब अरे, चाहे वो फिर वही समाजवादी आपके पार्टी पास हो, आपको चाहे वो अभी मैं फिर बीजेपी बोलूंगा, पार्टी हो, मिर्ची हर लगेगी, पार्टी छोड़ में अपने दूंगा, अपने मैं स्वार्थ चला से जाऊंगा। तमाम आपके नेता पास आते जवाब हैं, नहीं तमाम नेता जाते हैं, हर पार्टी अपने आप को दूध का धुला कहती है कि दल बदलू की बात नहीं कहती, समझ में नहीं आता। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का, समय हमको इतनी इजाजत दे रहा है। त्रिपाठी जी आपका, मनीष जी आपका और अविरल जी आपका। समय मेरे पास इतना ही है, लेकिन सवाल यही कि 2027 के देखा जाए कि विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर कयास यही लगाए जा रहे हैं कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है।
वोट बैंक पर पूरी पकड़ बनाने को लेकर उन्होंने जातीय समीकरण साधने को लेकर मंत्रिमंडल में विस्तार किया है। अब देखना यह होगा कि आगे चलकर इसका फायदा बीजेपी को कितना मिलता है, यह देखने वाली बात होगी। और फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।